नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से एक लेटेस्ट अपडेट के साथ ये सुमित प्रताप आप सबका स्वागत करता है देवो ऑनलाइन में। जैसे कि दोस्तों आयुष्मान मित्र की भर्ती का 1 लाख से ज्यादा पदों का नोटिफिकेशन आया। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में देखे होंगे, न्यूज़पेपर में देखे होंगे, लेकिन उस भर्ती का क्या हुआ? सबसे ज्यादा पहला आपका कमेंट था कि सर इस भर्ती का फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसकी चर्चा करेंगे। इसकी क्लोजिंग डेट कब है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, इन सब चीजों के बारे में आज A to Z सारे आपके डाउट क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आप किस किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, किस किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अपने स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरी वीडियो किस किस डिस्ट्रिक्ट और किस किस स्टेट में पहुंच रही है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। जैसे कि दोस्तों आयुष्मान मित्र की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी थी और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट ये भर्ती होनी थी, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर जगह आयुष्मान मित्र की पोस्टिंग होनी थी। जो आयुष्मान मित्र की भर्ती का है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन कहां से आया है? हेल्थ मंत्रालय के द्वारा आयुष्मान जो कार्ड बनता था उसके तहत सभी का निःशुल्क इलाज हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो चाहे लोअर क्लास का इंसान हो, इन सब के लिए आयुष्मान मित्र की पदों पर भर्ती होना है। आयुष्मान मित्र क्या है दोस्तों, पहले इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दोस्तों आयुष्मान मित्र वो होते हैं, कोई मित्र क्या होते हैं? आयुष्मान मित्र का काम ये रहेगा, कोई भी हॉस्पिटल में मरीज इलाज के लिए पहुंचता है, उसके पास आयुष्मान कार्ड है और उसका जो इलाज उसे करवाना है तो आयुष्मान कार्ड के तहत उसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। आयुष्मान मित्र को सॉफ्टवेयर में एक्सेस दिया जाएगा। जैसे ही वो पूरा आयुष्मान मित्र का नंबर डालेगा, आयुष्मान जो मित्र है पेशेंट का नंबर डालेगा अपने सॉफ्टवेयर में, तो पूरा उसका जो डाटा है पूरा हिट होगा सिस्टम में और हेल्थ इंश्योरेंस को फॉरवर्ड करेगा आयुष्मान मित्र हेल्थ केयर को। वहां से उसके इलाज के लिए जो भी फंड है अप्रूव कर दिया जाएगा, फंड कर दिया जाएगा पैसा हॉस्पिटल के लिए और उसका इलाज हो पाएगा, ताकि इलाज के अभाव में किसी की भी दयनीय स्थिति ना हो। दूसरी बात ये दोस्तों को आयुष्मान मित्र की जो 1 लाख भर्ती आई है, इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो दोस्तों जैसे कि मध्य प्रदेश सहायक सचिव की भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, उसके 2 मंथ बाद आयुष्मान मित्र की भर्ती का नोटिफिकेशन आया। आप लोग न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे, मैं आगे आपको लाइव प्रूफ दिखा दूंगा। फिर एक्चुअल में हुआ क्या कि आचार संहिता लग गई, चुनाव हो रहे थे कुछ राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इस वजह से इस भर्ती को रोक दिया गया क्योंकि ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल पे थी दोस्तों, ये किसी एक स्टेट के लिए नहीं है। आप लोग जिस यूपी वाले आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर यूपी के लिए भी कोई भर्ती आए तो आप बताइए, तो आप लोग आयुष्मान मित्र की भर्ती में जरूर फॉर्म भरें। कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, ये बात सारी चीजें मैं A to Z आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग भी पूरे डाउट अपने क्लियर कर सको। बाद में आपको किसी भी प्रकार की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद मैं तभी वीडियो अब लेके आऊंगा जब आयुष्मान मित्र की भर्ती का मेरिट लिस्ट जारी होगा। मैं मेरिट लिस्ट का ही वीडियो लेके आऊंगा कि किसका किस एवरेज औसतन सिलेक्शन हुआ, किस आधार पे हुआ और किसका नहीं हो पाया, क्या वजह थी। सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहूंगा, आप लोग EWS को लेकर लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों EWS कोई डिग्री नहीं है, आपके तहसील से, आपके यहाँ तहसील लगता हो या नगर परिषद लगता हो, वहां से आपका ये जो EWS है बन जाएगा। आपको 10% सिलेक्शन में क्या करेगा, मदद करेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जितनी भी वैकेंसियां अब आ रही हैं, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइटों में देखते हैं, जैसे सरकारी रिजल्ट.com वगैरह है, वहां पे जैसे SSC GD की भर्ती आए, चाहे कोई भी भर्ती आए, आप देखते हो डिफेंस की या सिविल की, वहां पहले से ही जैसे SC के लिए 200 पोस्ट निर्धारित की गई है, ST के लिए 400 पोस्ट निर्धारित की गई है, जनरल के लिए 2000 पदों पर भर्ती होना है, मेल के लिए 1500, फीमेल के लिए 200। पहले से ही पोस्ट अब डिवाइड कर दिया जाता है कि EWS वालों के लिए 200 पोस्ट निर्धारित है। जिनका EWS बना है, चाहे वो 70 नंबर पाए या 60 नंबर पाए,
यदि उनका EWS के तहत मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है तो उनको जॉब मिलेगी। तो EWS की जो भूमिका है दोस्तों तो बहुत ज़्यादा है। EWS आप बनवा लें। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, फॉर्म कैसे मिलेगा, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा मेल के जरिए। फिर दोस्तों जो आयुष्मान मित्र की भर्ती है तो ये आपको ना सरकारी रिजल्ट.com में ना किरण न्यूज एजेंसी में आपको इसका मिलेगा। इसकी अपनी ऑफिशियल पर्सनल वेबसाइट है, वो वेबसाइट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूंगा, PDF मेंशन कर दूंगा, सिलेबस मेंशन कर दूंगा, कैसे भर्ती होगी वो मेंशन कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों जो आयुष्मान मित्र की भर्ती है तो इसकी अपनी पर्सनल वेबसाइट है, जैसे सहायक सचिव की है www.ayushmanhealthcare.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप सर्च बार में जाके इस ऑफिशियल वेबसाइट को एंटर करते हैं तो पूरा पेज आपके सामने खुल के ओपन हो जाता है और वहां से आपको इनरोलमेंट का ऑप्शन मिलता है और आपका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं वहाँ। उस ऑप्शन का यूज आप करके फॉर्म भर सकते हो, स्टेटस देख सकते हो और जैसे ही दोस्तों फॉर्म भरा जाएगा तो उस पोर्टल में फॉर्म अप्लाई प्लस पेमेंट का भी ऑप्शन जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों आयुष्मान मित्र की जो भर्ती होगी तो पहले दोस्तों जो 12वीं पास है वो भी भर सकते हैं, 10वीं पास है वो भी भर सकते हैं, जिनका ग्रेजुएशन है वो भी भर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन डिवाइड किया गया है। अब जैसे जो कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आई है तो उसमें क्या है, ग्रेजुएशन लिया है। फिर जो आई है, जो आयुष्मान हेल्थ कार्ड का वार्तालाप करेगा आपका बना है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं है, उसके लिए 12वीं पास के लिए है। लेकिन दोस्तों अधिकतर 12वीं पास वालों के लिए ही भर्ती आई है आयुष्मान मित्र में। आयुष्मान मित्र का काम क्या रहेगा, सिलेक्शन होने के बाद किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कोई भी पेशेंट वहां पे हॉस्पिटल में पहुंचता है, वो मिडिल या लोअर क्लास का है तो उसको आयुष्मान हेल्थ के जरिए पूरा इलाज निशुल्क दिया जाएगा। और क्या होता था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटलें थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटलें थी, 10 रुपए का इलाज करती थी, 1000 रुपए का बिल बनाती थी और 1000 रुपए गवर्नमेंट से गबन करके हजम कर जाती थी हॉस्पिटलें। लेकिन ऐसा ना हो, उससे गवर्नमेंट को भी लॉस होता था, हमारी भारत की आर्थिक स्थिति पे भी इसका बुरा नुकसान पड़ता था। तो दोस्तों इस फ्रॉड को कम करने के लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट आयुष्मान मित्र की भर्ती करने जा रही है। ये आयुष्मान मित्र के द्वारा जो जिसका जितना इलाज में पैसा लगेगा उतना ही आएगा डायरेक्ट खाते में और इलाज के बाद जो भी पैसा बचेगा गवर्नमेंट के पोर्टल में वापस कर दिया जाएगा ताकि किसी दूसरे के इलाज में वो पैसा काम आ सके। तो दोस्तों फिर दूसरी बात ये थी कि आयुष्मान मित्र की भर्ती का सिलेक्शन क्या है। तो दोस्तों इसका नॉर्मल एग्जाम होगा, आयुष्मान मित्र की भर्ती का कोई हार्ड सिलेबस नहीं रहेगा, नॉर्मल एग्जाम होगा, नॉर्मल जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल जीके, इतने क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन होने के बाद दोस्तों 100 नंबर का पेपर रहेगा। इसके बाद आपकी मेरिट बना दी जाएगी, SC की अलग, SC की अलग, OBC की अलग, EWS वालों की अलग। इसके बाद दोस्तों आपका सेकंड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर इसके बाद आपको ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी पोस्ट कर दिया जाएगा। अधिकतर जो स्टेट के लोग हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करेंगे, अधिकतर उनको नियरेस्ट लोकेशन में ही दिया जाएगा। अधिकतर जो नोटिफिकेशन आया है आयुष्मान मित्र की भर्ती का तो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्टिंग दी जाएगी। आपका पूरा सैलरी पूरा गवर्नमेंट के द्वारा हर मंथली प्रोवाइड की जाएगी। आपको जो आयुष्मान मित्र के भर्ती के कर्मचारी होंगे उनका हेल्थ इंश्योरेंस, उनके बच्चों का एजुकेशन, सारा चीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि आयुष्मान मित्र का जो भर्ती आई है भारत सरकार के द्वारा आई है, भारत सरकार के द्वारा पोर्टल में अपडेट किया गया इस भर्ती का। जल्दी दोस्तों अब खबर आ रही है कि इन तीनों चारों राज्यों में इलेक्शन हो चुका है, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और वही नतीजे आए हैं जिस सरकार ने ऐलान किया था। तो बीजेपी सरकार ने इस भर्ती का ऐलान किया था और बीजेपी सरकार ही फिर से एक बार आ चुकी है सभी राज्यों में। तो दोस्तों जल्द ही खबर आ रही है कि जनवरी से इसका फॉर्म भरा जाएगा। जैसे ही दोस्तों में फॉर्म भरा जाने लगेगा तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूंगा, वीडियो बना के दे दूंगा, नहीं मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको मैं अवगत करा दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लें।
क्योंकि आयुष्मान मित्र की भर्ती के लिए मात्र 7 दिन के लिए पोर्टल खुलेगा इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में। मैं आपको उसमें बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आपका निःशुल्क फॉर्म भरा जाएगा, कैसे आपका मेरिट बनेगी, सारी चीजें आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे कर पाएंगे। सारी हेल्प मैं आपकी करूंगा वीडियो के द्वारा। तो दोस्तों इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं, ना कि किसी दूसरे के लिए, क्योंकि देवो ऑनलाइन चैनल में मेरा आने का मकसद यही है कि कोई भी लेटेस्ट भर्ती आए, लेटेस्ट मेरिट लिस्ट बने, लेटेस्ट एडमिट कार्ड आए, कोई शासकीय योजना आए, कोई गवर्नमेंट योजना आए, कोई प्राइवेट योजना है जिसका सबको लाभ मिल रहा हो, हर योजना से आपको रूबरू कराना। यदि वो योजना है, वो गवर्नमेंट जॉब आपके योग्य है, आप उसके लायक हैं, तो आप उसमें फॉर्म भरें और आप सिलेक्शन लें, क्योंकि सबका उद्देश्य यही होता है लास्ट में कहीं ना कहीं सक्सेस होना। मेरा मकसद यही है, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां ऐसी आती हैं जैसे ग्राम पंचायत की हो गई, सहायक सचिव की हो गई, सचिव की हो गई, आयुष्मान मित्र की हो गई, कृषि मित्र की हो गई, जो ये ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और जनपद पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम की ये भर्तियां हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट में इसका आता कहाँ है अपडेट? आप लोग मुझे बताइए, क्या आता है? नहीं आता है, क्योंकि इनकी अपनी खुद पर्सनल वेबसाइट होती है। आप लोगों को तो टाइम नहीं है कि दिन भर आयुष्मान मित्र की भर्ती को देखते रहो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग, मैं कोई भी मतलब आपके नॉलेज के बाहर की वीडियो लेके नहीं आता, मतलब कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से प्रॉफिट ही है, इसीलिए मैं लेके आता रहता हूं। तो मिलता हूं अगले एक नए टॉपिक के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।